वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड के युवाओं को मिलेगा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। निजी क्षेत्र की कंपनियों में अब मिलेगा 75% आरक्षण, स्थानीय लोगों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। तो एक बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया है। अब 75% आरक्षण का ऐलान भी किया गया है। विधानसभा में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। तो एक अच्छी और बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में अब 75% आरक्षण मिल पाएगा। ये बड़ा फैसला, बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई और साथ ही स्थानीय लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो लोगों में खुशी की लहर है ये आरक्षण की बात सुनकर, क्योंकि 75% यानी कि निजी क्षेत्र में 75% अब आरक्षण लोगों को मिल पाएगा, लाभ लोगों को इसका मिल पाएगा। रंग, उमंग और सद्भाव का पर्व होली की खुमार अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नजर आने लगी है। राजद द्वारा मरकच्चो स्टेडियम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और साथ ही एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाया। समारोह में सुदर्शन व्यास एंड टीम ने होली के गीत और नृत्य नाटिका पेश कर लोगों के सामने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में सूबे के श्रम नियोजन सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता और चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके सुभाष यादव का भव्य स्वागत किया गया। तो होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाया गया। समारोह में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मरकच्चो स्टेडियम में इस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में सोमवार और मंगलवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस समेत 9 अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। देवघर में भी भारतीय स्टेट बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और बाकी अन्य बैंकों के कर्मचारियों ने आज बैंक में कामकाज को बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों के विरोध की वजह से 2 दिन तक बैंकों में कामकाज अब नहीं होगा। बैंक यूनियन जिंदाबाद, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, मांगे जायज हैं। खबर जमशेदपुर से है। झारखंड के लगभग पूरे कोल्हन बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी बैंक हड़ताल शुरू हो गई है। 2 दिन तक चलने वाले इस हड़ताल से अकेले झारखंड में 8,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल बैंकों के निजीकरण और समायोजन के खिलाफ देश भर के राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग अलग संगठनों के करीब 10 लाख कर्मचारियों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में 2 दिवसीय हड़ताल बैंक कर्मियों की तरफ से की जा रही है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। बैंक यूनियन का दावा है कि केंद्र सरकार की इस पॉलिसी से 95% उपभोक्ताओं को सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी बड़ा नुकसान होगा। वहीं बैंक यूनियन ने ऐलान किया है कि अगर अब भी केंद्र सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। खबर धनबाद से है, जहां 2 दिवसीय हड़ताल पर बैंक कर्मी नजर आ रहे हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हड़ताल की जा रही है। एसबीआई धनबाद की मुख्य शाखा के पास सैकड़ों कर्मियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो पूरे देश में बैंक कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के पास सैकड़ों बैंक कर्मी विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। एसबीआई धनबाद की मुख्य शाखा के पास सैकड़ों कर्मी इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन जताया। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल यानी कि देशव्यापी हड़ताल बैंक कर्मियों की तरफ से की जा रही है। धनबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बैंक हड़ताल का असर सीधे देखने को मिल रहा है। नारेबाजी करते हुए बैंक कर्मी नजर आ रहे हैं। सभी केंद्रीय संगठन
झारखंड के बोकारो जिला में भी केंद्र सरकार के खिलाफ बैंक कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। बैंक विरोधी नियमों को लागू करने और निजीकरण के खिलाफ बोकारो में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मियों की ये हड़ताल लगातार जारी है। 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के दौरान बैंक कर्मचारियों ने रैली निकालकर विरोध जताया है। तो जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश भर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कहां किस तरीके से विरोध प्रदर्शन बैंक कर्मियों की तरफ से किया जा रहा है। धनबाद, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि धनबाद में भी बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं, नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, बोकारो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैंक कर्मी सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी करते हुए, विरोध जताते हुए बैंक कर्मी नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय फिलहाल हड़ताल है, लेकिन ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे बैंक कर्मी। मांगे कैसे लेंगे? वहीं बीसीसीएल एरिया 12 अंतर्गत दहीबाड़ी कोलियरी में कार्यरत 57 साल के मजदूर की एम्बुलेंस के अभाव में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को दहीबाड़ी कोलियरी के पास रखकर प्रदर्शन किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे करीब बताया जा रहा है कि अचानक से एक शख्स की तबीयत खराब हो गई, तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची और इसी वजह से एम्बुलेंस के अभाव में शख्स की मौत हो गई। और मौत के बाद परिजनों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया गया। तो निरसा का ये मामला है, एम्बुलेंस के अभाव में एक मजदूर की मौत हो गई। मैथन टोल प्लाजा में सोमवार को ट्रक चालक ने टोल कर्मी पर पिस्टल तान दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली कोलकाता लेन नंबर 3 में बिना फास्टैग का ट्रक घुस गया। टोल कर्मी रवि बर्णवाल द्वारा जब उससे टोल के पैसे मांगे गए तो दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हुई। उसके बाद उसने टोल कर्मी के ऊपर पिस्टल तान दी। घटना की सूचना टोल प्रबंधक रंजय सिंह को मिलते ही उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना बंगाल पुलिस को दी। थाना प्रभारी माइकल कोड़ा ने कहा है कि टोल प्रबंधक की लिखित शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। धनबाद के बागमारा स्थित बीसीसीएल के ब्लॉक 2 में सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। हथियारों से लैस करीब 2 दर्जन अपराधियों ने यहां आउटसोर्सिंग का काम कर रही अंबे माइनिंग के कार्यालय पर धावा बोलकर 2 हाइवा को फूंक दिया। इसके साथ ही वहां खड़े बाकी वाहनों और कार्यालय को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान अपराधियों ने यहां कार्यरत कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए 6 राउंड फायरिंग और बम विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश भी की। कर्मचारियों ने बताया कि इस दौरान अपराधियों ने एक मशीन को बम से उड़ाने की कोशिश भी की। करीब घंटे भर उत्पात मचाने के बाद सभी अपराधी अंधेरे में कहीं गायब हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। कार्रवाई की बात की गई।